जब तलक ये जिंदगी बाकी रहेगी, जिंदगी में तिसनगी बाकी रहेगी। सूख जाएंगे जहां के दरिया, आंसुओं की ये नदी बाकी रहेगी। मेहरबां जब तक हवाएं हैं तभी तक इस दिए में रोशनी बाकी रहेगी। सियासत और सियासत में सम्राट चौधरी की बात, और सम्राट चौधरी की बात ये है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ से आगे निकलने के चक्कर में फंस गए हैं सम्राट चौधरी। क्या भरत तिवारी के मामले में मुश्किलों में उलझते जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। और सवाल ये भी इसमें है कि मुख्यमंत्री मतलब सम्राट को किसने वर्गलाया? डीजीपी ने। डीजीपी को किसने वर्गलाया? दरोगा ने। तो आज सियासत में इन्हीं सब चीजों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए विस्तार से चीजों को समझते हैं। और समझना यह है कि अभी बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है बिहार सरकार के सामने। हालांकि उन सवालों का जवाब जो है सरकार ने अपने तरीके से निकाल लिया है। इसके बावजूद सवाल खड़े हो रहे हैं किस पर? तो भोजपुर के शाहपुर थाना के बिलौटी गांव में जो पिछले दिन मुठभेड़ हुए, एनकाउंटर हुए, जिसमें भरत तिवारी नाम के युवक को की जो है जान ले ली गई। ठीक, अब देखिए, हम जान लेने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट की है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैनिक भास्कर का, उसमें। और उस रिपोर्ट में जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिन्होंने इस घटना को, इस मुठभेड़ को अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने जो कहा है और उस रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं, उस लिहाज से मैं ये कह रहा हूं। और उस रिपोर्ट में ये बात कही गई है ग्रामीणों के हवाले से, महिलाओं के हवाले से, बच्चों के हवाले से, युवाओं के हवाले से, जो अपनी आंख से इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। हालांकि पुलिस उनको भगा दी थी घटनास्थल से, लेकिन जो बयान आए हैं और जो रिपोर्ट में दावे किए गए हैं, उसके मुताबिक ये सारे लोग छुपकर देख रहे थे कि किस तरीके से भरत तिवारी के साथ सुलूक किया जा रहा है, किस तरीके से जघन्य अपराध किया जा रहा है उसके साथ। अब सवाल ये है, और सवाल ये भी है, जवाब भी है इसमें जुड़ा हुआ। जवाब ये है कि जो बच्चे, जो युवा, जो महिलाएं इस घटना को देख रही थी, वह यही कह रहे थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, भरत तिवारी को भगवान के समान मानते थे। उसकी वजह यह थी, आप सभी जानते ही हैं, कि जवनिया गांव में गंगा का कटाव आया और किस तरीके से लोग प्रभावित हुए थे। 600 से ज्यादा घर जो है गंगा में विलीन हो गए थे, पिछले साल समा गए थे। और इसके बाद सरकार ने जो है करीब, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 70 जो है लोगों को इस तरह के घर बनाने के लिए 3-3 डेसिमल जमीन दी और 40,000 रुपए दिए। और जो जो घर बनाए हैं उन जगहों पे, उन लोगों का कहना है कि यह जगह अच्छी नहीं है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अगर घंटे 2 घंटे भी बारिश होती है तो वह जगह जलमग्न हो जाता है और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आपको जो ये 40,000 रुपये देंगे, इसे आप मिट्टी भरवा लीजिए। इसके बाद भरत तिवारी जो हैं, भरत तिवारी ने कहा कि नहीं नहीं, आप इस पैसे से मिट्टी मत भरवाइए, घर बनाए, कुछ दूसरा काम कीजिए। सरकार का काम है कि आपको बेहतर सुविधा मुहैया कराए। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में उन महिलाओं ने, बच्चों ने जो कहा है, उसके मुताबिक भरत तिवारी भगवान इसलिए थे कि यह जब विपरीत परिस्थिति आई, ऐसे परिवारों को, ऐसे घरों को, यहाँ जवनिया गांव में रहने वाले लोगों को, तो भरत तिवारी ने, जब सरकार ने बसाया एक जगह पे उनको, ऐसे
बाढ़ प्रभावित कह सकते हैं, या जिनका गंगा में कटाव हो गया, ऐसे परिवारों को, तो उसके लिए उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करते थे भरत तिवारी। और भरत तिवारी जो है, यह भी है कि भरत तिवारी ने उनके लिए चापाकल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली, मतलब सरकार से लड़कर, प्रशासन से लड़कर, अधिकारियों से लड़कर जो है ये तमाम व्यवस्थाएं ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्थाएं करवाई थी। और शायद इसीलिए आंख में भरत तिवारी चुभने लगे हो सकता है। हाँ, अब ये तो कहानी हो गई, ये प्लॉट हो गया। अच्छा, उसी रिपोर्ट में ये दावे किए गए कि भरत तिवारी ने जो पिस्टल खरीदे वह कैसे खरीदे। तो भरत तिवारी ने जो खरीदे वो महावीरी लॉकेट, जो लॉकेट वह गर्दन में भरत तिवारी पहनते थे, उसको बेचकर उन्होंने ये खरीदे। खैर, हम भरत तिवारी को इस चीज के लिए इस चीज का समर्थन नहीं करते, इस तरह के व्यवहार के लिए हम समर्थन नहीं करते हैं, और इसको अच्छा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि भरत तिवारी तो आज का भगत सिंह था। और भगत सिंह इसलिए क्योंकि समाज के लिए, और लोग यह भी बताते हैं कि भरत तिवारी ने संकल्प लिया था कि वह आजीवन शादी नहीं करेगा, वह जो है समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देगा। मतलब इस तरह का जज्बा वाला युवक भरत तिवारी थे। और शायद वही जज्बा कह रहा है कि वह सैलाब बन गया, और भरत तिवारी जो है प्रशासन को, सरकार को चैलेंज करने लगा। जो सरकार को चुभ गया, प्रशासन को चुभ गया, स्थानीय पुलिस को चुभ गया। तरीका भरत तिवारी का बिल्कुल जो है जायज नहीं ठहराया जा सकता है, बिल्कुल नहीं जायज ठहरा सकता। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए, जिस तरीके से तमाम चीजें पुलिस के साथ उसके भरत तिवारी के जो व्यवहार थे वो जो दिख रहे थे, उसको कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन बात यह भी है कि घटना से पहले कह लीजिए क्या हुआ था। मुख्यमंत्री, जब वो भरत तिवारी के वो वीडियो वायरल हुए थे, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बार बार आप समझ ही रहे होंगे कि जब वो वीडियो वायरल हुए तो मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में, एक संबोधन में कहा था कि मैं इस तरह के वीडियो को देखकर जो है हैरान हूँ, परेशान हूँ कि हमारी बिहार की जो पुलिस है उसको कौन ये ललकार रहा है, कौन ये कह रहा है। और उसी में मुख्यमंत्री कहते हैं, सम्राट चौधरी कहते हैं कि हमें जानकारी मिली है कि वह एक कोई सिरफिरा युवक है, उसका दिमागी हालात ठीक नहीं है, पुलिस उसे पकड़ ली है, उसका इलाज कराया जाएगा, उसको भर्ती कराया जा रहा है अस्पताल में। एक तरफ सम्राट चौधरी अपने संबोधन में यह कहते हैं, दूसरी तरफ जो है उस युवक का एनकाउंटर हो जाता है उसको। और एनकाउंटर में भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जिन्होंने इन घटनाओं को अपनी आंख से देखा, तो यही कह रहे हैं कि सामने में 3 गोली, 2 गोली बाद में लगी, पेट में कैसे गोली लगी। सवाल ये है, सवाल बहुत सारे हैं, और सवाल बहुत सारे हैं इसीलिए जो है सम्राट चौधरी को बैकफुट पे आना पड़ा, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। और बैकफुट पे आने की वजह भी है, अपने भी बागी होने लगे, अपने लोग भी प्रश्न खड़ा करने लगे। भाजपा के कई नेताओं ने सवाल उठाए, विजय सिन्हा ने सवाल उठाए, मिथिलेश तिवारी ने सवाल उठाए, ऋतुराज सिन्हा ने सवाल उठाए, जदयू के कद्दावर नेता संजय झा ने सवाल उठाए इस एनकाउंटर पर। इसके बाद सम्राट चौधरी को बैकफुट पे आना पड़ा, बिहार सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, और न्यायिक जांच के आदेश जो है आखिर देने पड़े। ये तमाम चीजें हुई। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पर सवाल खड़े करते हैं, और जो शुरुआत में हमने कहे हैं उन चीज़ों को पुष्ट करता है। हमने कहा है, सवाल ये उठाया है, सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आगे निकलना चाह रहे थे सम्राट चौधरी, और इसीलिए क्या फंस गए। तो जानते हैं, सिर्फ सम्राट चौधरी ही ऐसे सीएम नहीं है भाजपा के जो योगी आदित्यनाथ से आगे निकल जाना चाहते हैं। इसमें एक और मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता है, सम्राट चौधरी का सबसे पहले नाम लिया जाता है, और दूसरा कोई नाम लिया जाता है तो वो नाम है शुभेंदु अधिकारी का, जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल के। नए नए तो सम्राट भी बने हैं, करीब करीब 2, 4, 5, 10 दिन का अंतर है, दोनों के मुख्यमंत्री बनने का फासला बहुत ज्यादा नहीं है।
खैर चलिए, अब देखिए दोनों का तरीका देख लीजिए। दोनों का जो तरीका है वो अच्छा, शुभेंदु अधिकारी का जो तरीका है उसको जरा आप गौर कीजिए। तो शुभेंदु अधिकारी का तरीका ठीक नीतीश कुमार जैसा है। नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तो 2005 से लेकर 2010 तक क्या तरीका था उनका? तरीका था कि जो अपराधी हैं उसको जेल में डालो। पुलिस पर दबाव ये था कि आप जल्दी इसको ये करो, सजा दिलवाओ कोर्ट में, कोर्ट सजा देगा। और देख रहे ही थे, आप सबको याद ही होगा कि किस तरीके से बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो इस तरह की चीजें हैं, कैसे बदलने लगी थी, कैसे अपने मांद में तमाम अपराधी जो है अंदर घुस गए थे। कहां इनकाउंटर हो रहा था? 2005 से 2010 की बात हम कर रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी ठीक नीतीश कुमार जैसा काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो और राजकता की जो स्थिति बनी टीएमसी ममता बनर्जी के सरकार के दौरान, उसमें क्या किया है शुभेंदु अधिकारी ने? ऐसे अपराधियों को जेल में डालो, कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाओ। लेकिन आप देख रहे हैं ठीक इसके उलट जो है, मतलब शुभेंदु अधिकारी भी योगी आदित्यनाथ से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन तरीका उनका देख लीजिए। और अब तरीका सम्राट चौधरी का भी देख लीजिए। और सम्राट चौधरी का तरीका है हाफ एनकाउंटर। एक नया शब्द इधर आ गया, हाफ एनकाउंटर। माने पहले था कि लंगड़ा, नहीं, लंगड़ा ऑपरेशन, अब आ गया हाफ एनकाउंटर नहीं। और हाफ में जो है भरत तिवारी साफ हो गया। हुआ ना भाई कि नहीं हुआ? अब चलिए, अब देखिए कैसे पुलिस ने कैसे लपक लिया इन चीजों को। वो जरा समझिए। एक सीएम ने, मतलब सम्राट चौधरी ने जो कुछ बयान दिए, उससे कैसे चीजें लगाम से चीजें छूटती जा रही है सरकार से, या कहिए सम्राट चौधरी से, उसको ध्यान देने वाली बात है। देखिए वो कहते हैं कि पीड़ित बच्चियों, कौन? मुख्यमंत्री नीतीश सम्राट चौधरी बिहार के, कि पीड़ित बच्चियों या मृतक बच्चियों की 13वीं से पहले अपराधी की फोटो पर माला पहना दीजिए। ऐसे मामलों में तत्काल केस दर्ज कर तुरंत चार्जशीट दाखिल की जाए और कोर्ट के माध्यम से अपराधी को कड़ी सजा दिलवाई जाए। ये सम्राट चौधरी का बयान है। कब का? डीएम और एसपी के साथ एक सीधा उनका संवाद कार्यक्रम था, उसी के दौरान उन्होंने ये बातें कही थी। और पटना के अधिवेशन भवन में 30 अप्रैल 2026 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ था। और उसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। उसके बाद जो है बिहार में आपको लगातार कई जिलों से एनकाउंटर की खबरें आप लगातार आनी शुरू हो गई। अब इसमें दो शब्द ऐसे हैं जो पुलिस को प्रोत्साहित करता है। देखिए पुलिस तो बेलगाम है। एक बार हमने बातचीत की थी किनसे, तो बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद से। तो उन्होंने कहा था कि पुलिस, हमसे सवाल किया था उन्होंने कि चंदन जी ये बताइए कि पुलिस जो है कहा था कि तो बेलगाम घोड़ा है पुलिस। आप पुलिस को कितनी, डीजीपी, पूर्व डीजीपी बिहार का, जो 2005 से 10 की हम अभी बात कर रहे थे नीतीश कुमार की सरकार की, उस समय के लोग डीजीपी, अब बताइए वो कह रहे हैं कि कैसे बेलगाम पुलिस हो सकती है, पुलिस पर अंकुश रखना जरूरी है। ये हमसे कहा था एक इंटरव्यू में डीजीपी ने, पूर्व डीजीपी ने, अभयानंद ने। अभयानंद की एक बात को और हम कोट करने वाले हैं आगे। खैर, तो पुलिस कैसे बेलगाम होने लगी बिहार में, उसके लिए दो ऐसे शब्द इस्तेमाल जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो इस्तेमाल किए, जैसे पिंडदान कर दो, एक शब्द कहा, माला पहना दो। तो दो जो ऐसे शब्द हैं, ये जैसे लगा कि पुलिस को खुली छूट। इसके बाद तो पुलिस अपनी रेस में है। और अभी हम अभयानंद की बातों को आपको कोट कर रहे थे, जो हमसे कभी कहा था अभयानंद ने। तो पुलिस पर लगाम जो है वो छूटता जा रहा है सरकार का।
वो बड़ा एक प्रमाण है। भरत तिवारी वाला जो मामला है, भोजपुर का जो मामला है, एक ये हो गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये मामला हुआ और सरकार को बैकफुट पर जो आना पड़ा, अब सरकार को न्यायिक जांच के जो आदेश देने पड़े मुख्यमंत्री को, सम्राट चौधरी को, तो इसी से कहा जा रहा है कि जो साख थी सम्राट चौधरी की, वो गंवा रहे हैं सम्राट चौधरी। ठीक है, ये कहा जा रहा है। और एक तरीके से इनके फांस बनता जा रहा है सम्राट चौधरी के लिए ये मामला, क्योंकि अपने भी सवाल उठा रहे हैं ना, भाजपा के नेता भी सवाल उठा रहे हैं ना। सहयोगी दल, सबसे बड़ा सहयोगी दल जदयू है, उसके सबसे बड़े नेता है नीतीश कुमार के बाद के बड़े नेता जो है संजय झा, वह कह रहे हैं, वह भी सवाल उठा रहे हैं। तो है ना मुश्किल में सम्राट चौधरी। ये हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा एक सवाल अब आ रहा है कि आखिर जिसमें सम्राट चौधरी ने कहा कि उस सिरफिरे युवक को जो है पुलिस पकड़ ली है, उसका इलाज कराया जा रहा है। अब वाकई में सिरफिरा तो वो थे ही सर। भरत अगर सिरफिरे नहीं होते तो दूसरे के दुख के लिए, दूसरे के लिए क्यों इस तरह से सवाल उठाते, क्यों प्रशासन से लड़ते, क्यों अपना लॉकेट चैन बेचकर जो है सो कोई हथियार खरीदता, क्यों पुलिस से भिड़ता, क्यों सरकार को चैलेंज करता। अपने लिए कोई चैलेंज करता है तो बात समझ में आती है। गैरों के लिए, उन बच्चों के लिए जिसके लिए भरत ने कभी कहा था, सपना बुना था, कि बच्चों से वादा किया था कि तुम्हारे लिए हम स्कूल बनवाएंगे प्रशासन से लड़कर। क्योंकि जवनिया गांव में जब गंगा में तमाम घर दह गए, बह गए, तो उसमें स्कूल भी दह गए और बह गए। तो कौन आज के समय में ऐसा करता है? तो वाकई में कोई भगत सिंह होगा तभी ना ऐसा कर सकता है, आम आदमी तो नहीं कर सकता है। तो वो सिरफिरा जरूर था, हम भी इसको मानते हैं, अगर एक दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो। लेकिन इलाज नहीं हुआ और एक सम्राट चौधरी कहते हैं कि उसका इलाज कराया जा रहा है। तो सम्राट चौधरी को किसने ब्रीफ किया होगा? आला अधिकारी ने, पुलिस के। बिहार के आला अधिकारी कौन होंगे? डीजीपी विनय कुमार। और डीजीपी विनय कुमार की जहां तक बात है, मैं जहां तक जानता समझता, जितनी चीजें उनके बारे में सुना, बहुत अच्छे आईपीएस हैं। पता नहीं एक दो ऐसे मामले बिहार में आए तो उनके डिसीजन, उनकी बातें अचंभित करती हैं कि इतना शानदार ऑफिसर इस तरह की बात कैसे कर सकता है, कैसे डीजीपी को कोई बरगला सकता है। या तो डीजीपी ने सम्राट चौधरी को बरगलाया या फिर डीजीपी को ही बरगला दिया। किसने? तो स्थानीय दरोगा ने, थाना प्रभारी ने। गड़बड़ी तो कहीं हुई है। अगर थाना प्रभारी ने डीजीपी को अगर बरगलाया, इतने अच्छे अफसर को अगर बरगलाया, मामला गंभीर है। मतलब डीजीपी की पकड़ नहीं है, मतलब यह भी है कि सम्राट चौधरी की भी पुलिस पर पकड़ नहीं है। मामला बहुत गंभीर है। किसी ने किसी को तो बरगलाया है। या तो डीजीपी ने बरगलाया मुख्यमंत्री को, या डीजीपी को दरोगे ने बरगलाया, या फिर मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जनता को बरगला रहे थे। क्या था मामला? लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और देखिए क्या होता है। न्यायिक जांच के आदेश जो दिए हैं, ठीक है, एक पुरानी घटना याद आ रही है। उन दिनों में मेरा छात्र जीवन हुआ करता था। पटना में एक सिरफिरे पुलिस वाले ने तत्कालीन शास्त्री नगर थाना के प्रभारी ने एक ऐसे ही युवक को ले लिया था। इकलौता चिराग था घर का वो। झगड़ा होता है, उस समय एसटीडी पीसीओ का जमाना होता है। एक कॉल करता है,
कॉल में कुछ सेकंड को लेके उस पीसीओ वाले से उस युवक की लड़ाई होती है। इतने में उसने शास्त्रीनगर थाना को सूचना दे दी उस पीसीओ ने, और उधर से पुलिस आती है, और पुलिस जो है थाना प्रभारी कुछ नहीं देखते हैं, बस पुलिस जो है ठाई ठाई ठाई। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रहती है, वो आखिरी दौर होता है लालू और राबड़ी के शासन का। किस तरीके से आंदोलन हुआ था सम्राट जी, आप भी शायद उस समय मुझे लगता है कि आरजेडी में ही होंगे, या फिर आ गए होंगे कहीं आपके पिताजी शकुनी चौधरी, या आप भी नीतीश कुमार के साथ तो होंगे, मुझे नहीं जानकारी, तारीख नहीं मुझे याद है। लेकिन किस तरीके से आंदोलन हुआ था, किस तरीके से सुशील मोदी ने डाक बंगला चौराहे पे आंदोलन किया था, याद है। और जानते हैं लालू प्रसाद उस समय क्या कैसे किया करते थे। जो भी आंदोलन होता था उसके बारे में पता कर, अगल बगल के दोनों तरफ के जो मोहल्ले थे बेली रोड के, वहां से युवकों को पुलिस सीएम हाउस जबरन उठाकर ले जाती थी, और उससे लालू यादव सवाल करते थे, धमकाया जाता था, तमाम तरह की बातें होती थी। आप भूल गए थे कि किस तरीके से वह एनकाउंटर हुआ था। जानते हैं जिस लड़के का एनकाउंटर हुआ था, बड़ा आंदोलन हुआ था बिहार में, पटना में, उस चीज को लेकर। और जानते हैं इकलौता चिराग था, आसियाना मोड़ के आसपास उसके पिताजी की मिठाई की दुकान हुआ करती थी। वो लड़का फौज में ज्वाइन करने वाला था। कहानी पुरानी है, थोड़ी मेरे स्मरण से भी धुंधली हो रही है। तो चीजें हैं, हमको लगता है सम्राट चौधरी को जरूर ये बातें याद होगी, वो घटना याद होगी। ठीक है, तो जब चीजें बेलगाम होती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। खैर चलिए, हम पुरानी घटना से बहुत कुछ बताना चाह रहे थे, नई पीढ़ी को भी, बिहार के लोगों को भी, जो हमारे दर्शक हैं प्रत्यंचा के, उनको भी। और फिर डीजीपी की एक बात, पूर्व डीजीपी की, अभयानंद की बात। अभयानंद एक बात जो है कहते हैं, और कहते हैं कि देखिए पुलिस का कैसे सरकार इस्तेमाल करती है। अगर मान लीजिए सरकार कहती है कि एनकाउंटर करना चाहिए, तो सरकार को विधानसभा में इसको लेकर कानून पास कराना चाहिए। सरकार के इशारे पर एनकाउंटर होता है, और जब एनकाउंटर होता है तो सरकार जब समझती है कि जब फंसने लगती है खुद सरकार, तब वह पुलिस के गले में डाल देती है। यह पूर्व डीजीपी का बयान है। एक पत्रकार से उन्होंने जिक्र किया था इन बातों का। और अभयानंद प्रतिष्ठित आईपीएस रहे हैं, अच्छे डीजीपी रहे हैं बिहार के, और उनके कार्यकाल के दौरान बिहार में अपराध पर अंकुश लगे थे, ये सब कुछ हुआ था। इसलिए उनकी बातों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। अगर एनकाउंटर करना ही है तो कानून पास करा लीजिए। ठीक है, खैर चलिए, अब एक बात सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, और कई जगह मैं देख रहा था चीज़ों को लेकर, भरत तिवारी के मामले को लेकर, जिसमें है कि और लोग इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण का एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर कर दिया। मैं इन चीज़ों को, जाति वाले तथ्यों को मैं ना उचित मानता, ना मैं इन सब चीज़ों से सहमत रहता कभी भी। खैर, लेकिन बात हम यूपी की कर रहे थे, और जानते हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, योगी पर यह सवाल उठे हैं कि उन्होंने कई ब्राह्मणों का एनकाउंटर कराया। तो एक तो वैसे ही वहां की सियासत ब्राह्मणों को लेकर गरमाई रहती है उत्तर प्रदेश की। आने वाले समय में यूपी में चुनाव हैं, तो क्या लगता है कि इसकी आंच सिर्फ बिहार तक रह जाएगी? इसकी आंच उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगी साहब। और इसकी आंच उत्तर प्रदेश इसलिए पहुंचेगी क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मण जो हैं कटिया सुनाते हैं, और कटिया सुनाने का मतलब हो सकता है, मैं मिथिला का रहने वाला हूं, तो सम्राट चौधरी भी मिथिला के रहने वाले हैं, तो वो भली भांति मेरे इस शब्द को समझ रहे होंगे। 12 साल तक कटिया सुनाता है ब्राह्मण। मतलब अगर उसके दिल पर जख्म है
तो ब्राह्मण समाज भूलता नहीं है। आप यहां कर रहे हैं, योगी जी को भुगतना पड़ेगा यूपी में। अभी आपके यहां चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब ये है कि न्याय हो, और जो पुलिस दोषी हैं उसके साथ क्या होना चाहिए, समझ जाइए क्या होना चाहिए। हैं? तो आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।